वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स जो है आप देख सकते हो आज एक दिन में 5.94% की गिरावट में देखने को मिला है। अब इसके दो रीज़न्स हैं। अब ये दोनों रीज़न्स हम जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे क्या सच में टाटा मोटर्स का अब डाउन ट्रेंड ही चलेगा, क्या ये कभी भी अच्छे से रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल नहीं रख पाएगा। हम ये सभी बातों पर आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स आज एक दिन में जो है करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट में था। लास्ट 5 दिनों में 9% की गिरावट में है और एक महीने में 0.66% की गिरावट में हमें देखने को मिला है। अगर 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में 33% की गिरावट में हमें करीबन टाटा मोटर्स देखने को मिला है। अब टाटा मोटर्स के जो दो रीज़न्स हैं उसमें से एक रीज़न डेफिनेटली टैरिफ है, क्योंकि लैंड रोवर और जैगवार जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के बाहर हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है कि जो टाटा मोटर्स हैं इनका हमको डेफिनेटली टैरिफ का एक जो रीज़न है यहाँ पे वैलिड देखने को मिल रहा है। लेकिन टैरिफ के चलते जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट है। ओवरऑल मार्केट में ही गिरावट है, लेकिन 1 या 2% तक की ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है स्टॉक्स में, या स्टॉक मार्केट में 1.5% तक की गिरावट है। जब 1.5% या 2% की गिरावट है तो टाटा मोटर्स में 5% की क्यों है? अगर ये बात करी जाए तो टाटा मोटर्स को जो है यहाँ पे रेटिंग दी गई है, वो भी रेटिंग डाउन ट्रेंड की दी गई है, डाउनवर्ड किया गया है टाटा मोटर्स को। अब ये रेटिंग किसकी तरफ से दी गई अगर हम बात करें तो ये रेटिंग क्लासा की तरफ से, CLSA की तरफ से दी गई है। अब ये क्या है तो ये एक अमेरिकन फाइनेंशियल फर्म है। अब इतना ही नहीं, ये एक ब्रोकरेज हाउस है और ब्रोकरेज फर्म की में जो है टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चर जो है इसको रिमूव कर दिया है ब्रोकरेज फर्म से। आप देख सकते हैं CLSA ने टाटा मोटर्स हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम ब्रोकरेज फर्म, यानी जो कन्विक्शन है आउट प्लेटफॉर्म की लिस्ट आती है उनकी, फ्राइडे को आई थी 4 अप्रैल को, तो ये लिस्ट में से जो है टाटा मोटर्स को रिमूव कर दिया गया है। अब इसके रिमूवल के साथ करीबन 6% की गिरावट में हमें टाटा मोटर्स देखने को मिला है। अब इसके अलावा टाटा मोटर्स का डाउन ट्रेंड जो है ये डाउनग्रेड भी किया गया था पहले भी आउट परफॉर्मेंस के रेटिंग में, और इसका जो प्राइस टारगेट है ये करीबन 80% तक हमें जो है कट होता हुआ देखने को मिला है। 930 था अर्लियर, जो कि आज 600 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसको डाउनवर्ड की रेटिंग मिलते ही ऑलरेडी निगेटिव में था, और अब इसको जो फर्म लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है इसके चलते जो है हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब CLSA जो है इनका बोलना था कि 25% जो टैरिफ इम्पोज किया गया है US पे, अलॉन्ग विद डिस्काउंटेड रेट में हम बात कर रहे हैं, तो जो जैगवार के मॉडल्स है उसका रिजल्ट डेफिनेटली जैगवार एंड लैंड रोवर पर आएगा, उसके वॉल्यूम्स डिक्लाइन होंगे और जो उसका ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है 2026 का ये भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये तो हमने पहले ही प्रीवियसली आपको बता दिया कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है ये डेफिनेटली पड़ेगा और ये जैगवार और लैंड रोवर पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और फाइनेंशियल ईयर जो आएगा नेक्स्ट और उसमें आने वाले ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट होंगे उसमें लैंड रोवर और जैगवार डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब CLSA जो है इसने लैंड रोवर और जैगवार के अर्निंग पर जो बिफोर टैक्स था उस पे लेकर तो टैक्स डिप्रिसिएशन तक जो टैक्स लगेगा दोनों पर भी क्वेश्चन उठाया है, और EBITDA मार्जिन भी इफेक्ट करेगा। ये भी चीज़ों का उनका अपना एनालिसिस करते हुए उन्होंने टाटा मोटर्स को जो है अपनी ब्रोकरेज फर्म लिस्ट से रिमूव कर दिया, और इसके चलते टाटा मोटर्स आज हमें 5% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। This information is only for the education purpose, so I hope this information is informative for you. Thanks for watching.